नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं महेश चंद मीणा, सहआचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले वीडियो में हमने माध्य विचलन के बारे में समझा था कि माध्य विचलन व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी में किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानक अथवा प्रमाप विचलन। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन कहते हैं। माध्य विचलन और प्रमाप विचलन दोनों में केवल एक अंतर है। माध्य विचलन में हमने ये जाना था कि वहाँ पर समंक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के जो विचलन थे, उस विचलन के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। जबकि प्रमाप विचलन अथवा मानक विचलन में विचलनों के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को, विचलन के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को, अर्थात पहले आपको विचलन तो निकालना ही है, जैसे आपने माध्य विचलन में निकाले थे। विचलन निकालने के पश्चात उन सभी विचलनों का वर्ग निकालकर उनका समांतर माध्य निकालना है और फिर उसको वर्गमूल निकालना है। तो इस प्रकार से मानक विचलन अथवा प्रमाप विचलन को ज्ञात किया जाता है। मतलब विचलन निकालने तक वही प्रक्रिया है जो माध्य विचलन में थी। उसके बाद यहाँ पर विचलनों का वर्ग और उसका वर्गमूल निकालने की अलग से आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में हम एक उदाहरण लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का। इसमें दे रखा है आपके सामने एक श्रेणी है, समंक श्रेणी, जिसमें आपको जो पद मूल्य दिए गए हैं वो है 34, 38, 40, 43, 45, 46, 48 और 46। इन सभी पद मूल्यों का प्रमाप विचलन आपको निकालना है। तो प्रमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहले इनको आपने टेबल की फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं x के रूप में। ये सभी पद मूल्य लिख दिए, इन सभी का योग कर दिया तो सिग्मा x की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। सभी का योग अर्थात x का जो योग हो गया सिग्मा x हो गया, तो सिग्मा x बराबर 340 यहाँ पर आ जाता है। अब हमें सबसे पहले इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको याद होगा। समांतर माध्य अर्थात x बार, इधर देखिए जहाँ अपन ने गणना कर रखी है वहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है ये x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। x बार अर्थात समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने के पश्चात यहाँ पर सिग्मा x आपका आ रहा है 340। तो सिग्मा x की जगह रखा आपने 340। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर माध्य निकालते हैं। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 340। n जो हमारे कुल पद हैं वो कुल पद हैं यहाँ पर 8, तो n बराबर 8। समांतर माध्य के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखने के पश्चात x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n अर्थात 340/8 इक्वल टू 42.5। तो 42.5 आ गया आपका समांतर माध्य। अब समांतर माध्य से जब आपको जैसा कि माध्य विचलन में निकाला था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर विचलन निकालने हैं। विचलन निकालने का जो सूत्र था माध्य विचलन में वो था d अर्थात डेविएशन अर्थात विचलन बराबर x माइनस x बार। उसमें और इसमें एक अंतर है, वहाँ पर प्लस माइनस में जो भी संख्या आएगी उसको माध्य विचलन में हमने इग्नोर किया था, उसको ध्यान नहीं दिया था प्लस माइनस में। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में जो भी संख्या आ रही है उसके सामने हमने प्लस अथवा माइनस लगा रखे हैं। चीज़ वही रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको उसका d का बाद में वर्ग करना है। तो जो माइनस है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो भी प्लस में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस अथवा माइनस हमको दोनों लिख दें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक। जबकि माध्य विचलन में हमने प्लस और माइनस को इग्नोर करते हुए सभी चीज़ें धनात्मक जो प्रारूप था उसी में लिखी थी।
तो अब चूँकि आपका समांतर माध्य आ गया है 42.5। अब इस समांतर माध्य की सहायता से आपको डी निकालना है, डी अर्थात विचलन। विचलन निकालने का सूत्र आपके सामने रखा है x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले देखिए, जैसे x है आपका 34, तो 34 माइनस 42.5 बराबर -8.5, फिर 38 माइनस 42.5 बराबर -4.5। तो इस प्रकार से जितने भी x दे रखे हैं, इन x से समांतर माध्य को माइनस करने के पश्चात हम d को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो d वाला कॉलम है उसी के बगल में एक और कॉलम तैयार किया जाता है जिसे डी स्क्वायर के नाम से हम वहाँ पर अंकित कर देते हैं, डी स्क्वायर। तो ये जो भी आपका d आया है इसी को डी स्क्वायर के रूप में, डी स्क्वायर अर्थात उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे -8.5 गुणा -8.5, तो माइनस माइनस गुणा होके सब प्लस में आ जाएगी। पूरी की पूरी जो भी संख्या है, सभी पद मूल्यों के ये जो d है, इन सभी d की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। और आपस में इनको गुणा करने के पश्चात जो डी स्क्वायर का जो कॉलम है वो डी स्क्वायर का कॉलम हम ज्ञात कर लेते हैं और अंत में डी स्क्वायर को योग कर दिया जाता है। तो आपके पास आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो गया 160। ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसके पश्चात मानक विचलन का जो सूत्र है वो है आपका मानक विचलन बराबर √ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि मानक विचलन बराबर √ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। आपको परिभाषा में बताया था कि विचलनों के वर्गमूल को, विचलनों का जो वर्ग है उसका समांतर माध्य निकाला जाता है और उसका वर्गमूल निकाला जाता है, उसे मानक विचलन कहा जाता है। तो मानक विचलन के सूत्र में यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा ज्ञात हो चुका है। इस जो तीसरा कॉलम है टेबल का, इसमें सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 160 दिया हुआ है। तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n 160/8। n बराबर यहाँ पर 8 है क्योंकि आपके जो कुल पद हैं वो 8 हैं। तो मानक विचलन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n अर्थात √ 160/8। इस संख्या को हल करने के पश्चात जो आपका रिजल्ट है वो आ जाता है 4.47। तो ये तो हो गया आपका मानक विचलन बराबर 4.47। अब इसी का गुणांक निकालना होता है। मानक विचलन का गुणांक अथवा प्रमाप विचलन का गुणांक निकालने का जो सूत्र है वो है आपका मानक विचलन अपॉन समांतर माध्य। तो मानक विचलन में जब समांतर माध्य से भाग दिया जाता है तो मानक विचलन गुणांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानक विचलन गुणांक निकालने के लिए मानक विचलन में समांतर माध्य का भाग देते हैं, अर्थात 4.47 में भाग दिया 42.5 का, मानक विचलन में भाग दिया समांतर माध्य का, तो आपका रिजल्ट आ गया 0.105। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में हम मानक विचलन अथवा प्रमाप विचलन की गणना कर सकते हैं। काफ़ी कुछ माध्य विचलन से मिलता जुलता है। जहाँ तक आपको जो सबसे पहली प्रक्रिया है वो है उस श्रेणी का समांतर माध्य निकालना है और समांतर माध्य निकालने के पश्चात उस श्रेणी का हमें विचलन निकालना है। यहाँ तक दोनों की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। उसके बाद में यहाँ पर विचलन का वर्ग भी निकाला जाता है और फिर बाद में उसका वर्गमूल भी निकाला जाता है। तो कुछ चीज़ अलग है, लेकिन लगभग आधी प्रक्रिया है वो माध्य विचलन में और प्रमाप विचलन में लगभग एक जैसी है। आगे की वीडियो में हम खंडित श्रेणी में मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।